हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैराबोला। सीखेंगे पैराबोला का जो कॉन्सेप्ट है फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कैसे ये हेल्प करता है। मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पैराबोला का। आईआईटी जेईई मेंस एडवांस से लेकर किसी प्रकार के स्टेट लेवल इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंस है और बोर्ड के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सीखिएगा पैराबोला में सबसे पहले इसका डेफिनेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखता हूं। इसका डेफिनेशन है, it is locus of a point which moves in a plane in such a way that the length of moving point from a fixed point to a fixed straight line, ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, from a fixed point to a fixed straight line is equal। पैराबोला किसी मूविंग पॉइंट का लोकस है और वो पॉइंट मूव ऐसे करेगा कि उस मूविंग पॉइंट का किसी फिक्स पॉइंट से अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करें और किसी फिक्स लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो डिस्टेंस का जो रिजल्ट आएगा वो बराबर होना चाहिए। तो उस पॉइंट के लोकस को हम लोग पैराबोला कहेंगे। अब यहां सीखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो यहाँ फिक्स पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कोनिक। पैराबोला को हम लोग कोनिक बोलते हैं। किसी भी कर्व को, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, हम लोग उसको कोनिक बोल सकते हैं। फिक्स पॉइंट को फोकस ऑफ द कोनिक बोलते हैं। दूसरी बात, ये जो फिक्स लाइन है, फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस कोनिक। उस कोनिक का उसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो अब फिर से सुनिएगा, पैराबोला इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट which moves in such a way that its distance from a fixed point is equal to a distance from a fixed line is called पैराबोला। यानी अगर ऐसा सिचुएशन कहीं एग्जिस्ट करता है तो उस पॉइंट के लोकस को हम लोग पैराबोला बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लिया कि हमारे पास ये डायरेक्ट्रिक्स का लाइन है, इसका नाम हमने रख दिया है डी डैश। यहाँ पे कोई पॉइंट है फोकस पॉइंट, ये हमारे पास, देखिए ध्यान से, फोकस को हम लोग एस से और एफ से डिनोट करते हैं। फोकस को एस और एफ से डिनोट करते हैं। तो मान लिया कि ये आपके पास कोई पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है और ये फोकस है। ये क्या है? ये फोकस है। और मान लीजिए कि कोई मूविंग पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है आपके पास x, y। ऐसा मान लीजिए कि ये x1 y1 है, ये x1 y1 है और इस फोकस का कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि xy है। तो आप देखिए ध्यान से, एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स स्ट्रेट लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। और पॉइंट P हमने जो ड्रॉ किया है, ये मूविंग पॉइंट है। ये पॉइंट P मूव करेगा प्लेन में। कैसे मूव करेगा? तो कंडीशन है, सपोज करिए कि जब मैंने P को इस लाइन से मिलाया तो ये M पे मिल गया और यहाँ जो मिट किया, यहाँ जो कट किया, परपेंडिकुलर कट किया। तो कंडीशन क्या है? डिस्टेंस मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से जो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस मूविंग पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंस के बराबर होगा। यानी इस वक्त हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला का जो डेफिनेशन है SP, यानी पॉइंट P मूविंग पॉइंट है। मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? तो डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स लाइन, यानी SP इज इक्वल टू MP। अगर कहीं पे SP इक्वल टू MP दिख जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं कि पैराबोला है। SP इक्वल टू MP को पैराबोला कहेंगे। याद रखेंगे SP इक्वल टू MP। और यहाँ थोड़ा एक छोटा सा बात और सीख लीजिए, मैं यहाँ एक फैक्टर E लगा देता हूँ, E से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको सिखा देंगे जस्ट E क्या होता है। Where E इज इसेंट्रिसिटी। E को क्या बोलेंगे? इसेंट्रिसिटी। किसी भी कर्व की एक इसेंट्रिसिटी होती है। आइए सीखते हैं थोड़ा सा। यहां से अगर मैं कहूं आपसे
ई का वैल्यू बताइए, तो ई का वैल्यू हो जाएगा एसपी अपॉन एमपी। तो एसपी का मतलब है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम फोकस। एस क्या है आपके पास, फोकस है। एमपी इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स की लाइन डी डी डैश। यानी इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट टू फोकस एंड फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। इसको हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, आपको जस्ट और क्लियर कर देंगे इस चीज को हम। इसेंट्रिसिटी की बात आपको जब सिखाई जा रही है तो थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ क्या क्या हो रहा है। ऊपर डिस्टेंस है और नीचे भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस का अगर रेशियो है तो इसमें कोई इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं आएगा। यानी कि ये इसेंट्रिसिटी में आपको मैं यहाँ लिख देता हूं, इसेंट्रिसिटी के लिए नो डायमेंशन, इसेंट्रिसिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता है और साथ ही इसका कोई यूनिट भी नहीं होता है। इसेंट्रिसिटी के लिए नो डायमेंशन, नो यूनिट, इट इज ओनली अ फिक्स क्वांटिटी होता है। इसेंट्रिसिटी कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। अब आप कहोगे सर आपने बताया कि एसपी इक्वल टू एमपी होगा और यहाँ ई लगा दिया आपने मन से, आपको वो भी सिखाएंगे। आइए इस ई के बारे में थोड़ा सा सीख लीजिएगा। अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 होता है तो हम लोग कहेंगे कि आपके पास जो कोनिक था वो पैराबोला था। पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी कितना होता है, 1 होता है। तो अगर आप यहाँ 1 रख देंगे ई के बदले तो आपके पास एसपी इक्वल टू एमपी फिर से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। थोड़ा सा और सीखिए। अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू किसी कर्व के लिए 0 हो जाएगा तो आप वहाँ आसानी से बोल सकते हैं कि आपका जो कोनिक है वो सर्कुलर है, सर्कल बन गया। अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू इन्फिनिटी हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो कोनिक है वो पेयर ऑफ लाइन है। कोनिक जो है वो है पेयर ऑफ लाइंस। इसेंट्रिसिटी इन्फिनिटी होता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरेट होता है। आगे सिखाएंगे आपको। अगर इसेंट्रिसिटी 0 से ज़्यादा है और 1 से छोटा है, अगर इसेंट्रिसिटी 0 से ज़्यादा और 1 से छोटा है तो यह इलिप्स का केस बनेगा। कर्व आपका इलिप्स होगा, कोनिक इलिप्स होगा। अगर इसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा हो गया तो इस वक्त आपका जो कोनिक होगा वो हाइपरबोला हो जाएगा। तो कई एक बार ऑब्जेक्टिव तो इधर पूछे जाते हैं कि इसेंट्रिसिटी का 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा हाइपरबोला का लिए बताओ। तो ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं यहाँ स्टार से बना रहा हूँ, आप इसको याद रखेंगे, है ना। हमेशा याद रखें, पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी 1, सर्कल के लिए 0, पेयर ऑफ लाइन के लिए इन्फिनिटी। इसेंट्रिसिटी 0 से ज़्यादा और 1 से छोटा होता है तो इलिप्स बोलेंगे, 1 से ज़्यादा है तो उसको हाइपरबोला बोलेंगे। आगे बढ़ रहे हैं ना, तो याद रखें पैराबोला का डेफिनेशन एसपी इज इक्वल टू एमपी। एसपी इज इक्वल टू एमपी, एसपी इज इक्वल टू एमपी को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। पैराबोला का बेसिक डेफिनेशन है locus of a moving point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point to a fixed straight line is equal। अगर ऐसा सिचुएशन कहीं भी जनरेट हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कि वो पैराबोला बनेगा। आइए सीखते हैं। पैराबोला का बहुत सारा इक्वेशन है जिसमें से सबसे पहले हम एक सीखेंगे राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड ही क्यों कहते हैं? सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जैसे आप गांव घर में कहते हैं ना कि इस आदमी का जैसा नाम है वैसा इसका काम भी है, गांव में बड़े बुजुर्ग बोल देते हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही है। अगर नाम इसका राइट हैंडेड रखा गया जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा, उस कारण को सिखाते हैं। आइए सीखते हैं। राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स। इसे हम लोग राइट हैंडेड पैराबोला कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो सीखिएगा, इसको प्रूफ भी करेंगे। आपको मैं सिखा दूं, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, कुछ टर्मिनोलॉजी सीखिएगा
बहुत काम का है। देखिएगा y का इंडेक्स यहाँ 2 है यानी इवन है, और x का इंडेक्स ऑड है। y का इवन है और x का ऑड है, तो जिसका इंडेक्स ऑड होता है उसके साइड वो कर्व टर्न करता है। यानी अगर यहाँ x ऑड है तो ये x के सिमेट्रिक होगा। जो ऑड डिग्री यहाँ वेरिएबल दिखेगा इस पूरे सिस्टम में, उसके एलोंग यानी वो उसका सिमेट्री एक्सिस बनता है। तो अभी x ऑड है तो x के सिमेट्री के बनेगा। अब बात है कि x तो ये भी होता है और x इधर भी होता है, तो किधर बनेगा? तो देखिएगा x इधर निगेटिव होता है और x इधर पॉजिटिव होता है, y इधर पॉजिटिव होता है, y इधर निगेटिव होता है। तो जो ऑड है उसके तरफ टर्न करेगा, यानी x के साइड में टर्न करेगा, इसका एक्सिस x एक्सिस होगा। लेकिन यहाँ प्लस लगा है तो ये y x के पॉजिटिव डायरेक्शन में टर्न करेगा। इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। आप देख लीजिए राइट साइड में टर्न किया है। अब आपको सिखा देते हैं। ये जो पॉइंट है इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं। अब सुनिए अच्छे तरीके से, ये आपके पास कर्व है। इस कर्व को हम लोग एस बोलते हैं, सेकेंड डिग्री कर्व एस हो गया। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है ओ, इसका वर्टेक्स कहलाएगा। इस पॉइंट ओ को इसका हम वर्टेक्स बोलेंगे। पहले समझ लीजिए, लिख देंगे बाद में, यहाँ लिखेंगे फिगर गंदा हो जाएगा। ओ को वर्टेक्स बोलते हैं। उसके बाद आप सीख लीजिए मेरे से, ओ इसका वर्टेक्स है। जो ऑड था तो एक्स ऑड था ना, तो इसका ये एक्सिस होता है। इस पैराबोला का ये एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस इसका एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे इसका फोकस आता है और फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a,0। फोकस का कोऑर्डिनेट होता है इसके लिए a,0। आगे बढ़ रहे हैं। अब आप बताइएगा, ये 0 है यानी वर्टेक्स है। वर्टेक्स से a यूनिट राइट डायरेक्शन आने पे फोकस आ गया। अगर यहाँ से मैं a यूनिट लेफ्ट डायरेक्शन में चलूं तो क्या मिलेगा? -a, यानी x का वैल्यू यहाँ -a मिलेगा। अगर यहाँ से मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये जो लाइन यहाँ दिख गया, इस लाइन को हम लोग dd डैश बोलेंगे, और ये लाइन जो हो गया इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स का काम करेगा। ये लाइन क्या है? डायरेक्ट्रिक्स dd डैश। डायरेक्ट्रिक्स लाइन है इसका x = -a, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा। याद रखें हमेशा, डायरेक्ट्रिक्स कभी भी किसी भी कर्व के लिए वर्टेक्स के जस्ट पीछे होता है। कभी भी किसी भी कर्व के लिए डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स के जस्ट पीछे होता है। दूसरी बात, यहाँ से a यूनिट इधर गए, यहाँ से a यूनिट इधर गए, इसका मतलब ही है कि वर्टेक्स जो है डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट और फोकस के पॉइंट का मिड पॉइंट होता है। आगे आपको सिखा रहे हैं। मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट है x, y। पॉइंट P मूव कर रहा है। पॉइंट P इस तरीके से मूव कर रहा है। आपको मैं फिर से वही बात बनाकर दिखा रहा हूँ। S से P को मिला दिया और dd डैश से भी P को मिला देते हैं। और अब ये dd डैश से भी P को मिला देते हैं। तो आइए, और ये पॉइंट आ गया M। डायरेक्ट्रिक्स के साथ ये लाइन जो PM जहां मिलता है उसको हमने अभी M बोल दिया है। तो मूविंग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y है। पॉइंट P इस तरीके से मूव करेगा कि पॉइंट P का फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगा। यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अभी जो डेफिनेशन आपको सिखाया था, SP = EPM, SP = EPM, बट पैराबोला के लिए E का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो E को अगर 1 रख देंगे तो SP का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 × PM, यानी SP = PM आ गया। अब क्या आप मुझे बताएंगे SP का मतलब क्या है? इस पॉइंट S का P से डिस्टेंस निकाल लीजिए। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला SP हो जाएगा x - a दी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, इक्वल टू PM यानी MP, पॉइंट P का इस लाइन dd डैश से, फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताइए कैसे निकालेंगे? इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x + a, यानी इस लाइन को इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए इस लाइन को इस पॉइंट पे सॉल्व करेंगे तो x + a बनेगा।
और नीचे कितना बनेगा, तो √1। हमने क्या किया, पॉइंट P का डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया। अब क्या करते हैं, इस रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा x² - 2ax + a² + y²। स्क्वायरिंग कर दिया इसका, इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो x² + 2ax + a² + x² दोनों साइड में कैंसिल हो रहा है। क्या आएगा यहाँ पे, तो -2ax + y² = 2ax, और यहाँ से आ गया y² = 4 टाइम ax। देखिएगा हमने पैराबोला का डेफिनेशन यूज करते हुए इसको प्रूफ कर दिया कि राइट हैंडेड पैराबोला होता है। तो अब सीख लीजिए, इसका कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपको सिखा देते हैं, फिर हम आपको लेकर चलेंगे पैराबोला शिफ्ट कैसे होता है, डिफरेंट कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है अपने पास एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला। एक्सिस क्या होता है, इस कोनिक में एक्सिस क्या है, तो जो ऑड वेरिएबल था ना, जो ये ऑड था, x का पावर कितना है 1 और y का पावर कितना है 2, तो जो ये ऑड है ना, हम लिख दें यहाँ पे, थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं, हम लिख देंगे द वेरिएबल हैविंग ऑड इंडेक्स इज एक्सिस ऑफ दिस कोनिक। अब देखिए ऑड इंडेक्स किसका है, यहाँ x का है ना, तो x इसका एक्सिस हो गया, यानी x एक्सिस इसका एक्सिस हो जाएगा। और यहां देखिएगा एक्सिस का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं और इससे छोटे छोटे बात है, लेकिन इस पे क्वेश्चन पकड़ने का तरीका यही है। छोटी छोटी बात को अगर नहीं पकड़ेंगे आप तो बाद में क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगा। ये एक्सिस x एक्सिस है, तो मैं आपसे कहूं अगर इसका नाम y = 0 होगा तो क्या गलत है। आपको 9th 10th से सिखाया जाता है कि x एक्सिस है, इस पे केवल x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू नहीं हो सकती है, दैट इज y की वैल्यू 0 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x एक्सिस का दूसरा मतलब होता है y = 0, और इसी को बोलेंगे इट इज x एक्सिस। तो इस पैराबोला में एक्सिस इसका x एक्सिस है और उसका इक्वेशन है y = 0। आगे लेकर चलते हैं आपको। अगला बेसिक टर्मिनोलॉजी अपने पास है वर्टेक्स। अगला पॉइंट है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है, अभी आपको बताया था वर्टेक्स ये पॉइंट है, ये पॉइंट वर्टेक्स है। तो देखिए एक कर्व है, ये आपका कर्व है, देखिए मैं पेंट कर देता हूं इसको, ये कर्व है, ये कर्व है। अच्छा चलो थोड़ा पेंट करके सिखा देते हैं। ये कर्व है और ये एक्सिस था, ये एक्सिस हो गया ना, इसका अलग पेंट कर दिया। तो मैं आपसे कहूं अगर कि एक्सिस और कर्व जहां पे कट करते हैं उसके इंटरसेक्शन को वर्टेक्स कहते हैं। लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड कोनिक। कोनिक का और यानी कर्व का और एक्सिस का जहां पे इंटरसेक्शन हो जाएगा उसको हम लोग वर्टेक्स कहेंगे। याद रखें इसके लिए अभी वर्टेक्स कहां पे है, वर्टेक्स को हम लोग भी से डिनोट करेंगे। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बहुत जरूरी होता है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कहां पे है, अभी इस वक्त इस कंडीशन में, इस कर्व में वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0 पे है, ओरिजिन पे है। आइए आपको आगे और लेकर चल रहे हैं। आ जाइए। तो डायग्राम में कुछ रफ हो गया, इसको हम पहले बना देते हैं। इसका नाम रखा था y = 0 और ये dd डैश था, ये है d
और ये डी डैश था पहले वाला जो मिट गया है, ये आपका पॉइंट एम था, ये आपका वाई एक्सिस था, यहाँ पे परपेंडिकुलर था, नहीं सॉरी यहाँ था, ये था, ये परपेंडिकुलर था। ओके, तो ये हमारा कर्व था, फिर से आ गया। आपको एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड वर्टेक्स सिखा दिया। अब आप सीखिएगा डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, इसका भी इक्वेशन निकालने के लिए काफ़ी टाइम आपसे पूछा जाएगा। अब यहीं पे नहीं, केवल पैराबोला ही नहीं, आगे चल के आप इलिप्स पढ़ेंगे, आप हाइपरबोला पढ़ेंगे, हर जगह पे डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो अभी सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था? डायरेक्ट्रिक्स इज अ स्ट्रेट लाइन। डायरेक्ट्रिक्स क्या था? ये डी डी डैश, यहाँ था, हमने उल्टा लिख दिया। ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स का, ये वाला लाइन। डायरेक्ट्रिक्स कभी भी, कहीं भी, किसी भी कर्व में वर्टेक्स के जस्ट पीछे होता है। तो इसको लिख देते हैं मैथमेटिक्स, सॉरी लैंग्वेज में, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, दूसरी बात, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होता है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड always exist behind the vertex। आपके पास डायरेक्ट्रिक्स क्या है? एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है लेकिन वर्टेक्स के हमेशा पीछे एग्जिस्ट करेगा। इस वक्त डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है? तो x प्लस ए इक्वल टू 0 को हम अभी डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है, इसको शॉर्टकट में मैं डी डी डैश बोलता हूँ। डी डी डैश, ध्यान दीजिएगा, ये कैसे आया था फिर से आपको याद दिला देते हैं। ओरिजिन से ए यूनिट आगे आने पे अगर फोकस आता है तो ए यूनिट पीछे जाने पे डायरेक्ट्रिक्स आएगा। और देखिए ए यूनिट पीछे जाए तो यहाँ पहुंच गए, और ये किसका वैल्यू है? एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू लेफ्ट डायरेक्शन में माइनस, एक्स इक्वल टू माइनस ए। इसको लिखेंगे कैसे? तो एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास डायरेक्ट्रिक्स। आगे सीखिएगा। नेक्स्ट, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट। अब देखिए डबल ऑर्डिनेट किसे कहते हैं। सपोज करिए इस कर्व में आ गए हम, ये कर्व में ये फोकस था, यहाँ एक ऐसा लाइन मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये यहाँ पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया और इसका नाम दे दिया कि ये P है और ये Q है। ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ऐसा स्ट्रेट लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन उसका दोनों ही एंड कर्व पे ही खत्म हो जाता होगा, उसको हम लोग डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। लिख देता हूं इस बात को। स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस बट इट्स बोथ एंड terminates on conic is known as डबल ऑर्डिनेट। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर तो जरूर होगा लेकिन उसका दोनों ही एंड कर्व पे ही खत्म हो जाएगा, उसको डबल ऑर्डिनेट कहेंगे। अगला, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, देखिए लेटस रेक्टम बहुत आसान है, उसके बारे में सीखिएगा। एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करेगा, एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करेगा, उसको लेटस रेक्टम कहते हैं। लिख देता हूं, अ डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम LR। लेटस रेक्टम का जो रिजल्ट होता है, फॉर्मूला होता है, वह 4a के इक्वल होता है, 4 टाइम a के इक्वल होता है। देखिए ध्यान से, लेटस रेक्टम एक्चुअली क्या है? लेंथ है ना, यहां से यहां तक का, तो लेंथ है तो इसका
इस तरीके से आएगा। और ये कैसे आता है इसका भी प्रूफ है, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, वो भी बताएंगे आपको। डायरेक्ट्रिक्स बता दिया, एक्सिस बता दिया, उसके बाद आपको मैं चलिए बताता हूं फोकल कोड। फोकल कोड एक ऐसा कोड जो फोकस से पास करेगा, उसको फोकल कोड कहते हैं। लिख देते हैं यहां पे, एनी कोड थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कोड। एक ऐसा कोड जो फोकस से पास कर सकता है उसको फोकल कोड कहते हैं। आगे आपको लेकर चलते हैं। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस नाम से ही क्लियर है, किसी भी पॉइंट का फोकस से अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो उस रिजल्ट को फोकल डिस्टेंस कहते हैं। लिख देते हैं इस बात को, द डिस्टेंस, मैं हर बात को लिख देता हूं, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस, the distance of any point from focus is called focal distance। फोकल डिस्टेंस समझ में आ गया होगा आपको, लेटस रेक्टम समझ में आ गया, डबल ऑर्डिनेट समझ में आ गया, डायरेक्ट्रिक्स समझ में आ, एक्सिस समझ में आ गया। इस पैराबोला की इच एंड एवरी कैरेक्टर आपको सिखा दिया। अब ध्यान से देखिए, एक और मैं सिखा देता हूं। फोकस, सॉरी, सबसे पहले समझना था कि अगर पैराबोला ये वाला था आपका y² = 4ax, जो ऑड है यानी x अभी ऑड है तो x के साइड ये टर्न करेगा, यहाँ प्लस है तो x के पॉजिटिव में, यहाँ माइनस होगा तो उधर से निगेटिव में। जो यहाँ ऑड डिग्री टर्म है वो इसका एक्सिस है, x एक्सिस इसका एक्सिस हो जाएगा। एक्सिस और कर्व जहां पे कट करेंगे उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। एक्सिस के साथ एक लाइन परपेंडिकुलर होगा लेकिन वर्टेक्स के पीछे होगा, उसको डायरेक्ट्रिक्स DD' कहते हैं। जितना डिस्टेंस इधर पे फोकस होता है उतना डिस्टेंस इधर पे डायरेक्ट्रिक्स होता है। उसके बाद आपको सिखा दिया डायरेक्ट्रिक्स के बाद डबल ऑर्डिनेट सिखा दिया, एक ऐसा लाइन जो एक्सिस के साथ तो परपेंडिकुलर होगा लेकिन उसका दोनों ही एंड कर्व पे टर्मिनेट हो जाएगा, उसको हम लोग डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। लेटस रेक्टम सिखा दिया, एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करेगा वो डबल ऑर्डिनेट है, सॉरी लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम का लेंथ 4a होता है फॉर दिस पैराबोला। मतलब दिस पैराबोला का मतलब ऐसे 4 फॉर्म है, ये राइट हैंडेड है, एक लेफ्ट हैंडेड होगा, एक अपवर्ड होगा, एक डाउनवर्ड, एक एक करके हम सिखा देंगे आपको हर चीज। फोकल कोड, एक ऐसा कोड जो फोकस से पास करेगा, फोकल कोड। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का फोकस से जब डिस्टेंस निकालेंगे उसको फोकल डिस्टेंस कहते हैं। और फोकल डिस्टेंस एग्जैक्टली होता क्या है देख लीजिए, इसका एक फॉर्मूला है। फोकल डिस्टेंस जो आएगा वह आता है x + a के इक्वल, ये फॉर्मूला है। अभी तो आप कहेंगे कि ये क्या है, लेकिन ये बहुत यूजफुल है। आइए आपको थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं और सारी बातें सिखा देते हैं। तो अब हम थोड़ा जल्दी काम करेंगे, तेजी से। अब इतना हमको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो आपको सिखाया अभी वो था आपके पास राइट हैंडेड पैराबोला। अब पैराबोला का नेक्स्ट फॉर्म है और वो है लेफ्ट हैंडेड। अब होगा
लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला नाम से ही क्लियर है, लेफ्ट साइड में टर्न करेगा। इसका इक्वेशन ऐसा है y स्क्वायर इक्वल टू -4a इंटू एक्स। अब देखो यहाँ ध्यान से, ऑड कौन है तो x वाला टर्म ऑड है, तो एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस होगा, लेकिन प्लस लगा है कि माइनस लगा है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो x माइनस साइन में है ना यहाँ, यानी माइनस है, तो x के निगेटिव डायरेक्शन में पैराबोला ये ओपन होगा। ये आगे आपके पास एक कर्व है, इसको S बोलते हैं, किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व को आप S बोल सकते हैं। ये आगे आपके पास इसका वर्टेक्स, ये इसका एक्सिस है, x एक्सिस इसका एक्सिस है, यानी x डैश ओ एक्स इसका एक्सिस है, पॉइंट O इसका वर्टेक्स है। कर्व और एक्सिस जहाँ पे कट करते हैं वो वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स से कर्व की तरफ आप चलेंगे तो आपको इसका फोकस मिलेगा, तो ये फोकस आएगा यहाँ पे S पे, मान लिया। अब देखिएगा फोकस x एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब क्या है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x का वैल्यू क्या होगा, जो भी होगा निगेटिव होगा। तो मन में मान लिया कि -a,0 होगा, यानी -a यूनिट इधर जाने पे आपको इसका फोकस मिला, तो वर्टेक्स के पीछे आप a यूनिट अगर इधर आएंगे तो x का वैल्यू +a आ जाएगा, और वर्टेक्स के पीछे जब आप आ रहे थे तो ये कितना आया था, ये था आपके पास x इक्वल टू a, और ये जो लाइन बन गया यही है डायरेक्ट्रिक्स का लाइन, जो हर हमेशा वर्टेक्स के पीछे होता है, हर हमेशा लाइन वर्टेक्स के पीछे होता है। ये डायरेक्ट्रिक्स का लाइन है, इधर -a था तो इधर जाहिर सी बात है कि +a आना चाहिए, आगे आपको सिखाते हैं। इसका ये एक्सिस है, x एक्सिस, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। तो आइए इसके लिए ईच एंड एवरी थिंग हम लिखेंगे। इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स ओरिजिन पे है, आपको साफ साफ नजर आ रहा है। इस पैराबोला के लिए फोकस है -a,0, फोकस को S भी बोलते हैं। इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x - a इक्वल टू 0। इसके लिए एक्सिस एक्सिस का इक्वेशन देखिए ध्यान से, एक्सिस x एक्सिस है तो x एक्सिस का नाम होता है y इक्वल टू 0। फोकस बता दिया, वर्टेक्स बता दिया, डायरेक्ट्रिक्स बता दिया। इसेंट्रिसिटी किसी भी पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 ही होती है। फॉर एनी पैराबोला इसेंट्रिसिटी 1 होता है। फॉर्मूला प्रूफ भी कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, इतना ही सीखिए आप। नेक्स्ट है अपवर्ड पैराबोला। अगला है अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला का मतलब क्या होता है वो देखिएगा। इसका इक्वेशन होता है x² इज इक्वल टू 4ay। बताएंगे ऑड कौन है इसमें, y का इंडेक्स 1 है, यानी y का डिग्री ऑड है, तो जिसका डिग्री ऑड है उसके तरफ ये टर्न होता है। इतना तो आप दिमाग में सेट कर लो। अगर आप क्लास 11th स्टूडेंट हैं, आप ही को मैं खास सिखा रहा हूँ। x नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y, ये हो जाएगा नेगेटिव y, ये ओरिजिन। y ऑड है और यहाँ प्लस साइन दिख रहा है, तो y के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये टर्न करेगा। ये आएगा आपके पास अपवर्ड पैराबोला। अब ध्यान दीजिएगा, आपको एक बात मैं बताना कब से चाह रहा हूँ लेकिन मैं बार बार भूल रहा हूँ, इस बात को सीखिएगा। ये पैराबोला है ना, इसकी कोई अपनी एरिया नहीं होती है। देखिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये जो कर्व है, चाहे कोई भी कर्व ले लीजिए, ये कर्व में यहाँ एरो मैं बार बार दे रहा हूँ। एरो का मतलब ये आगे बढ़ेगा, इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इधर इन्फिनिटी तक जाएगा। जब कोई भी कर्व क्लोज नहीं होता है उसका एरिया ही नहीं निकल पाता है। तो ये क्लोज नहीं हो पा रहा है, इसका एरिया नहीं निकलेगा। दूसरी बात, पैराबोला की एरिया नहीं होती है, पैराबोला का अपना कोई सेंटर नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आ जाइए, तो जो ऑड है उसके तरफ ये टर्न करेगा। जो ऑड है उसका एक्सिस है, तो एक्सिस कौन है इसका, y डैश, y एक्सिस इसका एक्सिस है। कर्व और एक्सिस जहां पे कट करते हैं ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा। वर्टेक्स से कर्व की तरफ जाएंगे तो कर्व इसका ये है ना, या एक्सिस समझ लीजिए। वर्टेक्स से जब आप ऊपर जाएंगे तो इसका फोकस मिलेगा। मान लीजिए कि इसका फोकस आएगा यहाँ पे, तो इसका फोकस y एक्सिस पे है, इसका x वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और मान लीजिए कि यहाँ पे y वैल्यू a आ जाएगा, तो इसका फोकस हो जाएगा 0, a। वर्टेक्स से a यूनिट ऊपर जाने पे फोकस मिला था, तो वर्टेक्स के नीचे जाइए, यानी वर्टेक्स के अपोजिट, वर्टेक्स के अपोजिट जाएंगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स का लाइन मिलेगा dd डैश। तो बोलिएगा a यूनिट उधर जाने पे आपको
फोकस मिला था, तो ए यूनिट नीचे आए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस ए। ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। तो आइए थोड़ा सा इसका समरी लिख लेते हैं। इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स कहाँ पे, v 0 0 पे है। इस पैराबोला का फोकस कहाँ पे है, 0, a पे है। इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, तो y प्लस ए इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, y माइनस ए, इसको इधर करेंगे तो y प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। इस पैराबोला की इसेंट्रिसिटी, इस नहीं किसी भी पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है। और क्या बता दें आपको, एक्सिस, इस पैराबोला का एक्सिस क्या है वो देख लीजिए। इस पैराबोला का एक्सिस है y एक्सिस, और y एक्सिस का मतलब होता है x इक्वल टू 0। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको सिखा देते हैं। क्वेश्चन है राइट एवरीथिंग, राइट एवरीथिंग यानी सब कुछ, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, ईच एंड एवरीथिंग, राइट एवरीथिंग फॉर द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 27x। y स्क्वायर इक्वल टू 27x कोई कर्व है, इसके लिए हर कैरेक्टर को डिसाइड करना है। आइए सीखते हैं। हमने एक कर्व आपको सिखाया था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यानी पहले 4 का आना जरूरी है। तो हम लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4 तो है नहीं, कोई बात नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो 4 इंटू 27/4 और साथ में x, 4 से 4 कट जाएगा, बाद में उतना ही आएगा। x ऑड है तो यहाँ बताएंगे 4ax, तो a का वैल्यू कितना हो गया इसमें, 27/4, a का वैल्यू निकल गया। इसका एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस, इसका एक्सिस हो जाएगा ऑड डिग्री टर्म, इसका x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस हो जाएगा। इसके लिए वर्टेक्स, तो इसी के जैसा है ना, इसका वर्टेक्स कहाँ पे था, ओरिजिन पे था। इसका फोकस कितना होता है, तो a, 0, यानी कि a के बदले क्या पुट करोगे, 27/4, 0, इसका वर्टेक्स मिल गया। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन डी डी डैश क्या होता है, x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x को x रहने दो, a के बदले क्या लिखोगे, 27/4 बराबर 0, इसका डायरेक्ट्रिक्स आ गया। और आपको क्या बता दें हम, इसेंट्रिसिटी 1 होता है, डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, फोकस मिल गया, वर्टेक्स मिल गया, ईच एंड एवरीथिंग, इतना ही। तो आपको इस तरीके से काम करना है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम्स में या अगर आप एनसीईआरटी वगैरह की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ आर.एस. अग्रवाल की किताब में ऐसे क्वेश्चंस हैं। अब आइए आपको हम आगे सिखाएंगे, यहाँ से कहानी थोड़ा सा टर्न लेगा और वो क्या है वो सीखिएगा। अब सिखाएंगे शिफ्टेड पैराबोला। बेसिकली हमारे पास 4 पैराबोला होते हैं। अब इसी में थोड़ा बहुत चेंज कर करके हम आगे जाएंगे। अब देखिए ये जो 4 पैराबोला है, जिसमें से 3 तो मैंने आपको सिखा दिया, चौथा आप खुद से लिखिए, अपने आप नोटबुक में लिखने का ट्राई कीजिए। नहीं बनता है फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ट्राई एक बार जरूर करना है ना। दूसरी बात, इस 4 पैराबोला ही हमारे पास मेनली पैराबोला हैं। अब बाकी कुछ और फॉर्म है, शिफ्टेड हो या कुछ भी हो, इसी से डिराइव करेंगे हम लोग। आइए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। शिफ्टेड पैराबोला में कैसे काम होता है, कुछ नहीं होता है, केवल सा उसको हम फैक्टर बनाकर लिखेंगे और बाकी बाद में ऐसे ही सेट करेंगे, जो अभी आपको 3-4 फॉर्मूले सिखा दिया। आइए एक क्वेश्चन सिखाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए। शिफ्टेड पैराबोला बनेगा, इतना ध्यान रखना। कह रहा है राइट एवरीथिंग फॉर द पैराबोला। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न है y स्क्वायर -8y -x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। एक कर्व ये है। आप कहोगे सर 4 फॉर्मूला पढ़ाया उसमें से मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, करेगा, करके दिखाएंगे। और इसका दूसरा भी क्वेश्चन है, उसको मैं लिख देता हूँ, फिर साथ साथ सॉल्व कर देंगे। ये वो अगला क्वेश्चन, 4y स्क्वायर प्लस 12x, 4y स्क्वायर प्लस 12x, आगे बोल रहा है -20y -20y प्लस 67 इज इक्वल टू 0।
ये दो पैराबोला आपको दिए गए हैं और इसके लिए ईच एंड एवरीथिंग का कैलकुलेशन करना है। दैट मीन्स इसके लिए वर्टेक्स बताना है, फोकस बताना है, एक्सिस बताना है, डायरेक्ट्रिक्स बताना है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर। आइए सीखेंगे वन बाई वन। क्या मैं इस पूरे पैराबोला को इस तरीके से लिख सकता था, वाई स्क्वेयर माइनस 8y इज इक्वल टू एक्स माइनस 19। इस पूरे सिस्टम को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं ऐसे चाहता हूँ लिखना, वाई स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स माइनस 19 प्लस 16। देखो ये वाला टर्म पहले से था, दोनों साइड 16 ऐड कर दिया। क्यों किया आपको समझ आ रहा होगा, क्लास 10th में आ जाइए, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कैसे सिखाया था वहां पे स्क्वायर कंप्लीट करना। तो वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab बन गया ना, ये इंटू है हर जगह पे, 2 इंटू 4 है तो कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब बन गया y माइनस 4 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बन गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब हो जाएगा x माइनस 3। अब सुनिए मेरे से, ये हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पुट कर दीजिए कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस 4 एंड कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस 3। तो ये कितना बन जाएगा, y स्क्वेयर इज इक्वल टू x, y स्क्वेयर इज इक्वल टू x। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स। ऐसा क्यों लिखेंगे ये देखिएगा, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला पकड़ लिया, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax यानी कि राइट हैंडेड पैराबोला। ये राइट हैंडेड पैराबोला है ना, देखोगे तो आपको समझ आएगा y का डिग्री इवन है और x का डिग्री ऑड है, तो ये हो जाएगा राइट हैंडेड पैराबोला। अब आगे आपको सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे बोलने वाला हूं कि इसका एक्सिस यानी, अब थोड़ा देर के लिए समझ जाओ कि अगर यहाँ x ऑड है, x का डिग्री ऑड है, तो ये पैराबोला ऐसा होना चाहिए था, x के एक्सिस में टर्न करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस पैराबोला के लिए अगर ऐसा होता पैराबोला, तो इस वक्त आप क्या बोलते कि वर्टेक्स 0 0 होना चाहिए। आप कहते कि वर्टेक्स 0 0 होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये शिफ्टेड पैराबोला है, 0 0 नहीं होगा। क्या होगा वो सुनो। अब ये 0 किसका वैल्यू है, ये 0 किसका वैल्यू है, यानी 0 के बराबर आप लिखेंगे, ये x का वैल्यू है ना, यानी x माइनस 3, ये x का वैल्यू है ना, तो x की जगह पे क्या पुट करना है, x माइनस 3। यानी अगर इस x के बदले 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y का वैल्यू 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी अगर इस y को यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 इज इक्वल टू y माइनस 4, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4। तो इसका वर्टेक्स आ जाएगा 3,4। क्या मेरी बात पकड़ में आ रही है आपको, मैंने वर्टेक्स सिखा दिया। अब देखिएगा, अगर ये पैराबोला होने वाला है तो इसका फोकस कहाँ पे होने वाला है, इसका फोकस होता है a,0 पे, और f तो रहेगा, a का मतलब क्या है, तो 4ax, ये है ना 4ax, तो a का मतलब कितना होता है यहाँ, अभी के लिए 1/4 और 0 को भी रहने दीजिए, आगे सॉल्व कर लेंगे। ये f पहले से था, 1/4 किसके बदले लिखा गया है, 1/4 किसके बदले लिखा गया है, तो 1/4 x के बदले लिखा गया है, तो इस x के बदले 1/4 लिखो। 1/4 इज इक्वल टू x माइनस 3, इस 3 को इधर कर दो तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1/4, यानी आ जाएगा 13/4। उसी तरीके से ये वैल्यू 0 किसके लिए लिखा गया है, तो ये y के लिए 0 लिखा गया है, तो y का वैल्यू क्या है, यहाँ 0 बैठा दीजिए, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। इसका फोकस निकल गया, शिफ्टेड पैराबोला है, फोकस निकल गया,
वर्टेक्स निकल गया। अब सीखेंगे डायरेक्ट्रिक्स की लाइन डी डी डैश। अगर ये वाला आपका पैराबोला है तो इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगा और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा इसके लिए कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस ए यानी -1/4। और कैपिटल X का मतलब देखिए क्या है, कैपिटल X का मतलब है x माइनस थ्री इज इक्वल टू -1/4 और x इज इक्वल टू 3 - 1/4 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये 4 में 3 से करूँ तो 12 से 1 जाएगा 11 और अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 4x - 11 इक्वल टू 1 को इसका डायरेक्ट्रिक्स बना दिया हमने, वर्टेक्स बता दिया, फोकस बता दिया, डायरेक्ट्रिक्स बता दिया, क्या रह जाता है एक्सिस। तो आइए सीख लेते हैं इस पैराबोला के लिए एक्सिस क्या होता है। तो एक्सिस का मतलब समझ लीजिएगा, इस पैराबोला के लिए एक्सिस कहाँ पे होता है। इस पैराबोला में जो ऑड होता है वो एक्सिस होता है, यानी इसका एक्सिस एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस होने का मतलब है कि इसका एक्सिस y इक्वल टू 0 है। y का मतलब कैपिटल y का मतलब कैपिटल Y। तो कैपिटल Y के बदले क्या लिखोगे, स्मॉल y -4 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, इसके लिए एक्सिस का ये इक्वेशन आ गया। एक्सिस निकल गया, डायरेक्ट्रिक्स निकल गया, फोकस निकल गया, वर्टेक्स निकल गया। यानी अब इससे ज़्यादा हमें आप डिस्टर्ब मत कीजिए, थोड़ा खुद काम करोगे। आइए इसके बारे में सिखाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या मैं लिखने वाला हूँ, ये 4y² पहले से है, ये -20y इस साइड लिख लेते हैं इज इक्वल टू, ये -12x हो जाएगा और ये -67 हो जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2y - 5 दी होल स्क्वायर। तो देख लो ए स्क्वायर -2a भी बन जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे +25 एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि यहाँ 25 नहीं था, यहाँ 25 एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको बैलेंस इस साइड करेंगे जा करके। तो -12x पहले से है, -67 पहले से है और यहाँ कर देते हैं +25। तो देख लो +25 यहाँ जो आएगा उसके साथ वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके बाद थोड़ा सा मैं बैलेंस कर देते हैं, आ जाइए। ये हो जाएगा 2y - 5 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का 12x, इस दोनों को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 7 से 5 जाने पे 2 आएगा, 6 से 2 जाएगा तो 4 42। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इस ब्रैकेट से आप 2 को कॉमन करो। जब 2 को आप यहाँ से कॉमन करेंगे तो 2 तो होगा नहीं, 2 स्क्वायर कॉमन होगा, यानी क्या कॉमन होगा 4। तो यहाँ से जब 4 कॉमन हो जाएगा तो ये बनेगा y - 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप 4 कॉमन करते तो क्या बन जाएगा, -4 को कॉमन करिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ बन जाएगा 3x प्लस 4 को कॉमन किया तो 42/4 कर लेते हैं, बाद में उसको सॉल्व करते रहेंगे। इस 4 से इस 4 को कट कर दिया तो ये आ जाएगा y - 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं बाहर, तो माइनस ये पहले का है 3 आ जाएगा। तो जब 3 कॉमन हो जाएगा तो ये x है और ये प्लस यहाँ कितना बन जाएगा 14/4 और ये बन गया y - 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 × x प्लस, इसको अगर कटोगे तो काट दो, 7/2 बन जाएगा। तो अभी इस वक्त आपका ये पैराबोला बन गया। y² इक्वल टू -3 टाइम y² इज इक्वल टू -3 टाइम x + 2। तो आइए इसके बारे में सीखेंगे। अब जब तक मैं रफ कर रहा हूँ तब तक आप अच्छे से देख लो और मुझे बताओ इसका एक्सिस क्या होगा और इसको कैसे शिफ्ट करना है। ऐसा क्वेश्चन जस्ट मैंने इसके पहले भी किया, तो अब आपके लिए ये काम पुराना हो गया,
थोड़ा सा मेरा हेल्प करो आप। देखिएगा, मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वही काम फिर से करेंगे, पुट कर देंगे अपने सुविधा के लिए। ऐसे भी कर सकते हैं, y माइनस 5/2 को कैपिटल Y पुट करेंगे एंड x प्लस 7/2 को कैपिटल X पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, y स्क्वेयर इज इक्वल टू -3 इंटू ये पूरा x बन गया कैपिटल X, और ये -3 को रख लीजिए, सॉरी इसको आप ऐसे कीजिए, अब यहाँ पे माइनस रहने दीजिए, आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 4 से डिवाइड करके ये कैपिटल X तब भी था अब भी रहेगा, बिना इसके रहे काम नहीं चलेगा। X का पावर 1 है, Y का पावर 2 है, सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि x ऑड है लेकिन x निगेटिव साइन के साथ है। तो ये पैराबोला इस वक्त कैसा होना चाहिए, तो इसका एक्सिस तो x एक्सिस होगा मेरे भाई, लेकिन निगेटिव में होगा, ऐसा पैराबोला होगा। ये वाला, ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, अगर पैराबोला ऐसा होता है तो इसके लिए वर्टेक्स कहाँ पे होता है, वर्टेक्स अभी कहाँ पे होता है, 0,0 पे। सीखिएगा, ये 0 किसके बदले लिखा गया है, 0 x का कोऑर्डिनेट है ना, तो x का बड़ा वाला x के बदले अगर 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू, छोटा वाला x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -7/2। अगर y का बदले 0 पुट करेंगे, इस कैपिटल Y को 0 पुट करिए आप इसको, तो स्मॉल y का वैल्यू कितना आएगा, 5/2। तो क्या वर्टेक्स निकल गया, वर्टेक्स निकल गया। आ जाइए फोकस पे। इस पैराबोला के लिए फोकस कितना पे होता है, निगेटिव डायरेक्शन में इसका फोकस होता है -a,0 पे। अब सीखिएगा, ये -a,0 a का वैल्यू कितना है, तो अगर इसको कंपेयर करेंगे 4ax से, तो a का वैल्यू 3/4 है। तो ये इसको पहले लिख लेते हैं एक बार, माइनस और a का वैल्यू कितना है 3/4, और देखिए ये 0 अब भी है, आगे बढ़ेंगे तो -3/4 किसके जगह पे लिखा गया है, देखिए ध्यान से, ये -3/4 x के बदले लिखा गया है, यानी कैपिटल X के बदले। तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, -3/4 वो किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 7/2 के, और आपका यहाँ से x का वैल्यू इधर आ जाएगा, तो -3/4 -7/2, 4 और 2 का लघुत्तम 4 होता है, तो 4 - 14 हो जाएगा, एक माइनस है तो -18/4, यानी ये आ जाएगा -9/2। आपका ये वाला कोऑर्डिनेट निकल गया। ये 0 किसके बदले लिखा गया है, तो ये 0 y का कोऑर्डिनेट है ना, यानी इस कैपिटल Y के बदले 0 लिखना चाहिए था। तो अगर यहाँ 0 लिखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/2। फोकस मिल गया इसका। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का नाम तो हमने रख दिया है डी डैश, बहुत प्यारा खूबसूरत सा नाम हमने इसका दे दिया। तो डायरेक्ट्रिक्स इस पैराबोला के लिए कहाँ पे होगा, वर्टेक्स के पीछे होगा ना, तो वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, ओरिजिन से पीछे जाना पड़ेगा, यानी इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगा और ये हो जाएगा x = a। तो x का मतलब कैपिटल X, तो कैपिटल X का बराबर आएगा a, और a का मतलब है 3/4। कैपिटल X के बदले आप लिखने वाले हैं x प्लस 7/2। कैपिटल X किसके बराबर है, तो x प्लस 7/2, और ये है किसके बराबर, तो 3/4 के इक्वल है। तो यहाँ से आएगा x = 3/4 माइनस 7/2। 2 और 4 का लघुत्तम 4 होता है, ये 3 का 3 आएगा, में से 7 दूनी 14 घटा लीजिए तो -11/4, यानी x का वैल्यू -11/4 आएगा, और 4x प्लस 11 = 0, ये आ जाएगा इसके लिए, क्या आएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। लेटस रेक्टम मैं भूल गया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं निकाला, चलो बताते हैं। लेटस रेक्टम का लेंथ किसी भी कर्व में, किसी भी पैराबोला में 4a ही होता है,
लेटस रेक्टम का जो लेंथ होता है वह 4 इंटू ए होता है फॉर एनी पैराबोला। तो 4 का 4 रहेगा और ए का मतलब बताएंगे कितना है, ए का मतलब कहाँ से लाएंगे 3/4, तो 4 इंटू 3/4, 4 से 4 को कटोगे तो क्या आंसर मिलेगा 3। तो ये इसके लिए लेटस रेक्टम का लेंथ आ गया। अब इसेंट्रिसिटी 1 होता है, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, इतना बता दिया। आइए आपको एक और क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूँ नेक्स्ट। तो ये है पैराबोला को शिफ्ट कैसे किया जाता है। पैराबोला का शिफ्टिंग कैरेक्टर ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस कई एक जगह पे आपको मिलेंगे जो कि मैंने आपको सिखा दिया। इस तरीके का क्वेश्चन अगर होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको आप सबसे पहले स्क्वायर में कंप्लीट कर लीजिए। जो ऐसे अकेला है, सिंगल है, उसको एक तरफ भगा दो। उसके बाद उसको देखो कौन सा फॉर्मूला पकड़ लिया है, उसमें y और x को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। फिर वहाँ से आप नॉर्मल पैराबोला के लिए, स्टैंडर्ड के लिए सोल्व कर दीजिए, एक्स वाई का ध्यान रखते हुए जैसे मैंने किया। आ जाइए। देखिए दो तरीके का क्वेश्चन है, जिसमें से मैं आपको सिखा देता हूं। आपसे कभी कभी पूछा जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड करो इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर विच, इसके लिए आपको फोकस दिया जाता है, एफ का कोऑर्डिनेट दिया। सपोज कर लीजिए कि फोकस का कोऑर्डिनेट एक हम ले लेते हैं -1, -2, ये फोकस दिया होता है एफ, एस, इसको एस भी कहते हैं। और अभी आपको एक डायरेक्ट्रिक्स के लिए लाइन दिया गया है, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज डायरेक्ट्रिक्स इस तरीके से है, मान लीजिए x - 2y + 3 = 0। डायरेक्ट्रिक्स है x - 2y + 3 = 0। एक पैराबोला का इक्वेशन बनाना है हमको, जिसके लिए फोकस गिवन है, जिसके लिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन गिवन है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान है, लेकिन लोग इसको पहाड़ के जैसा समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है DD', ये डायरेक्ट्रिक्स का लाइन DD' है। मान लिया कि अपने पास यहाँ पे फोकस था S, फोकस का कोऑर्डिनेट गिवन है -1, -2। मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट P मूव कर रहा है, घूम रहा है, S से P को मिला देंगे, ये P है, और P को डायरेक्ट्रिक्स से मिला दो, ठीक है। और इसका जो पॉइंट यहाँ आता है, अभी सिखाया था, M बोलते हैं। तो इस डायरेक्ट्रिक्स DD' का जो इक्वेशन है यहाँ लिख लेते हैं। क्या इसका इक्वेशन है, x - 2y + 3 = 0। तो अभी आपको सिखाया गया था, पैराबोला का डेफिनेशन था SP = EPM, SP = EPM, बट पैराबोला में E का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है साहब। तो 1 पुट कर देंगे तो SP, S से P का डिस्टेंस निकालिए। तो S से P का डिस्टेंस आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर = इसेंट्रिसिटी तो 1 हो गया। अब PM का मतलब होता है पॉइंट P का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने का तरीका क्या है, इस लाइन को उस पॉइंट पे सॉल्व करेंगे। दैट इज x के बदले x पुट कर देंगे, -2, y के बदले y, प्लस का 3 रहेगा, नीचे अंडर रूट होता है, x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा x² + y² + 2x + 4y + 4 + 1।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 4, यानी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यहाँ से आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 4y और आपका ये प्लस 4 इसमें आ गया। इसको जब ओपन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो माइनस 4yx प्लस 2bc करेंगे तो माइनस 12y। उसके बाद जब 2ac करोगे तो ये आ जाएगा 6 टाइम x, नीचे रूट अंडर 5 था उसका होल स्क्वायर 5 होता है। इस 5 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5, ये हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा। इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 12y प्लस 6x प्लस का 9। ध्यान दीजिए ये 5x स्क्वायर से x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 4x स्क्वायर, ये 5y स्क्वायर से 4y स्क्वायर को माइनस करोगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो 5 में 2 से करो 10, 10x हो जाएगा। 10x से 6x को माइनस करोगे तो 4x आ जाएगा। 5 को 4 से करो 20y, 20y में 12y ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 32y। उसके बाद आप ध्यान से देख लीजिए क्या बच गया, xy वाला टर्म हो गया। आगे देखिए भी ये बच गया, यहाँ पे ये बचा हुआ है। इधर से माइनस 4xy को इधर लेकर आ जाइए तो ये बन जाएगा 4xy। इधर से सब कुछ आ गया, केवल यहाँ 9 है तो ये 5 में 5 से करोगे तो 25 होता है और 25 से 9 को इधर वापस लाओ तो 16 होता है। दिस इज द रिक्वायर्ड पैराबोला। जिस पैराबोला की बात कही गई थी कि जिसको फाइंड करना था ये निकल गया, ये वो रिक्वायर्ड कर्व आ गया जिसके बारे में हमसे पूछा गया था। आइए एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं इस तरीके का, आप घर में जाकर बनाना। सपोज करो एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं, घर में जाकर बनाइए। सपोज करिए कि आपको मैं फोकस दे देता हूँ 3,0 पे, फोकस 3,0 पे दे रहा हूँ और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे रहा हूँ 3x प्लस 4y डी डैश है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करके आइए। एक और एग्जाम्पल ले लो और सपोज करिए इस वक्त आपको फोकस दिया जा रहा है 1,1 पे। इस वक्त फोकस दे दिया 1,1 पे, डायरेक्ट्रिक्स डी डैश का इक्वेशन दे देते हैं आपको x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए, नहीं बनने पे आप मेरे से पूछेंगे। अब एक अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, उसके बारे में तो हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो कैसे बनाएंगे। आइए, वो भी बहुत आसान है। क्वेश्चन पहले आपको लिख कर बता देते हैं। क्वेश्चन है, अभी मैं जो क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ उसकी बात हो रही है, इसको सीखिएगा। इस वक्त आपको फोकस गिवन है, इस वक्त आपको फोकस गिवन है -6,6 पे। इस वक्त -6,6 पे फोकस गिवन है और वर्टेक्स गिवन है अभी आपके पास -2,2 पे। वर्टेक्स गिवन है -2,2 पे और कह रहा है कि फाइंड करो इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड करो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन बताना पड़ेगा आपको इस वक्त। तो कोई बात नहीं है, हम लोग सीखेंगे। आइए, ये क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ लिख दिया। पैराबोला के लिए फोकस एंड वर्टेक्स गिवन है, आपको पैराबोला का इक्वेशन बताना है। कैसे बनाएंगे, कोई आइडिया बताइए। पैराबोला का इक्वेशन हमें डिराइव करना है, जिसके लिए फोकस एंड वर्टेक्स गिवन है। आइए, बहुत आसान है, बना लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए कौन सा पैराबोला होगा अभी तो मालूम नहीं है। सपोज करो कि ऐसा पैराबोला था, एजम्पशंस है, ये है नहीं, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा, ये एजम्पशंस है। तो इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स के पीछे हो जाता है। ये वर्टेक्स सपोज करिए गिवन है, ये फोकस गिवन है, वर्टेक्स गिवन है, फोकस गिवन है, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होता है। सपोज करिए
कि डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट है x, y और ये आपके पास वर्टेक्स गिवन है -2, 2 पे और ये फोकस गिवन है -6, -6 पे। तो क्या मैं बोलूं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मिड पॉइंट ये होता है वर्टेक्स। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स dd डैश विथ एक्सिस का और डायरेक्ट्रिक्स का जहां पे मिलन होगा वो कैसे निकालेंगे? तो x प्लस -6 अपॉन 2 यहां निकाल कर दिखा देते हैं। x प्लस -6 अपॉन 2 का वैल्यू ये -2 आना चाहिए इसको, तो ये हो जाएगा -4 यहाँ पे। तो 6 - 4 कितना आ जाएगा? 2। उसी तरीके से y -6 अपॉन 2 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 10। यानी मान लीजिए कि अगर कोई पॉइंट ये K था तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस के साथ किस पॉइंट पे मिल रहा है वो पॉइंट हमने सॉल्व कर दिया। जब ये हमको मिल जाता है तो क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिएगा, आपको इस वक्त ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है और ये डायरेक्ट्रिक्स 2, 10 से पास कर रहा है। ये डायरेक्ट्रिक्स इस पॉइंट से पास कर रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूं इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बना लो तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स एंड फोकस। जिस लाइन पे फोकस और वर्टेक्स है, ये आपका वर्टेक्स और फोकस जिस लाइन पे मिले थे, इसका स्लोप अगर मिल जाएगा तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो इसका स्लोप बताओगे कितना हो जाएगा? -6 और -2 -8 होता है, -6 और +2 यानी -4 होता है। कटेगा तो क्या आ जाएगा? कटेगा तो +2 आ जाएगा। यानी कि ये वाला लाइन जिस पे फोकस और वर्टेक्स है उसका स्लोप 2 आ गया। तो अब हम कहेंगे देयरफॉर, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आएगा? डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन है, ये लाइन, और इसका स्लोप 2 है। तो डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, इसके नेगेटिव का रेसिप्रोकल आ जाएगा ना। इसका स्लोप आ गया -1/2। डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप मिल गया। डायरेक्ट्रिक्स पास इस पॉइंट से किया, लगाओ 1 पॉइंट फॉर्मूला, डी डैश का इक्वेशन बना दो। डी डैश का इक्वेशन आएगा, डी डैश पॉइंट, देखिए डी डैश जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स वो पास कर रहा है 2, 10 से, और उसके लिए स्लोप है, स्लोप mdd डैश -12 है। तो किसी एक पॉइंट से पास किया, उसका स्लोप गिवन है, अप्लाई करेंगे पॉइंट स्लोप 1 पॉइंट फॉर्मूला, यानी y y1 अपॉन x x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दैट लाइन डायरेक्ट्रिक्स। सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिएगा। 2y - 20 इज इक्वल टू 2 - x। इस माइनस को इसके साथ यूटिलाइज कर दिया तो ये बन जाएगा x + 2y इज इक्वल टू 22। ये आ गया डायरेक्ट्रिक्स का लाइन। डायरेक्ट्रिक्स का लाइन अगर आ गया तो इसके बाद क्वेश्चन बन गया। अगर ये डायरेक्ट्रिक्स मिल गया तो यहाँ पॉइंट को रखेंगे ऐसे और इसको खींचेंगे ऐसे और अप्लाई करेंगे SP = EPM। अब अप्लाई करेंगे पैराबोला का डेफिनेशन। तो पैराबोला का डेफिनेशन होता है SP = EPM। होता है क्या? इसेंट्रिसिटी बाद में 1 हो जाएगा। तो S से P फोकस कितना है? -6, -6। तो x + 6 का होल स्क्वायर प्लस y + 6 का होल स्क्वायर दी होल रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, यहाँ पॉइंट P ले लेंगे और इसका कोऑर्डिनेट x, y तो सुबह से बता रहा हूँ, इज इक्वल टू ई, तो ई का वैल्यू 1 हो गया। इसे PM, यानी कि PM का मतलब क्या है? ये पॉइंट M होता है ना, पॉइंट P का डायरेक्ट्रिक्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस
तो यही तो डायरेक्ट्रिक्स है। यानी अब इसको ले लीजिए, x प्लस 2y माइनस 22 अपॉन अंडर रूट 5 पॉइंट P का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसको आगे स्क्वायरिंग करके सॉल्व करिए, आंसर आएगा, बिल्कुल फटाफट आंसर आएगा। बोलिए इसको स्क्वायरिंग करने पे क्या बनेगा? ये बनेगा x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 22 दी होल स्क्वायर। ध्यान दो बेटा, यहाँ रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया था, इस 5 को इस साइड में हमने कर दिया, तो ये जो आपका रिजल्ट यहाँ दिख रहा है ना, ये वही पैराबोला है जिसके फाइंड आउट करने के लिए कहा था, और ये इसका रिजल्ट होगा। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो और इसे सॉल्व करो, हम इतना ही रखते हैं, कुछ आप भी काम करो, है ना।